पूरे कंट्रोवर्सी कि जो भी गेम चल रहे थे उसकी मास्टरमाइंड सरिता जी हैं। इसलिए कि जब कल सचिन ने वीडियो डाली और पूरा क्लियर कर दिया कि उनके घर में शादी है, उसके पहले ही वो पूरा अपना चैट दिखा दिया, जो भी इशू के साथ हुए थे चैट, वो पूरा चैट दिखा दिया कि सिर्फ उस चैट में मैंने देखा था, वीडियो नहीं बना पाई थी, उस चैट में सिर्फ चैनल के बारे में बातें हुई थी। बातें होते होते बेटी के बर्थडे में कि मैं बेटी के बर्थडे में बुलाती लेकिन आप आओगे नहीं, या इस वजह से सचिन ने फ़्लाइट का टिकट कटाया और इशू के घर पहुंचा। कोई ऐसा इशू नहीं था जिसको इतना बड़ा बवाल बन गया। सरिता जी ने बनाया पूरा बवाल और उसमें सचिन की कोई गलती नहीं दिख रही थी। पूरा क्लियर उन्होंने अपना चैट दिखा दिया और कंट्रोवर्सी समाप्त करने की कोशिश की अपने तरफ से, लेकिन सरिता जी नहीं चाहती। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अब सचिन ने पूरा क्लियरिटी दे दिया, पूरे चैट दिखा दिया। हमने पूरा वीडियो देखा, उतनी लंबी वीडियो समय निकाल कर देखा कि क्या है क्या नहीं है। तो सचिन को ये चीज़ पहले ही दिखा देना चाहिए, लेकिन सचिन ने बोला था कि जब समय आएगा तो मैं वो क्लियर करूँगा, और उन्होंने क्लियर कर ही दिया। और उनके पर जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे थे, जो कि कमरे से बाहर निकाला गया था, वो सब क्लियर हो गया। अब सरिता जी टूट पड़ी हैं नेहा आशीष तिवारी पर, नेहा जी पर। अगर नेहा जी पर अगर बात आई तो पब्लिक सरिता जी को नहीं छोड़ेगी, इसलिए कि नेहा जी साफ सुथरी छवि हैं। वो किसी के चक्कर में अभी तक नहीं बोल रही थी। उनके वीडियो पर कमेंट जाकर लोग फेक आईडी से कर रहे थे कि बोलने के लिए, लेकिन वो चाह रही थी कि मैं इस कंट्रोवर्सी में न पड़ूं। सरिता जी ने उनसे बोला था कि जो भी गलत कमेंट आए हैं सचिन के वीडियो में, वो उससे कह दो कि डिलीट कर दे। फिर सरिता इन्होंने बोला कि 1-2 कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब कम्युनिटी में नेहा जी लिखी हैं कि अगर मेरे बारे में अगर कोई भी वीडियो बनाता है तो फिर मैं लीगल जाऊंगी और मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरी वैसे भी 2 दिन से तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मैं नहीं इस पचड़े में पड़ना चाहती हूँ। लेकिन सरिता जी क्या करना चाहती हैं? फिर सरिता जी का कम्युनिटी आता है कि अगर मेरी बेटी की इज्जत पर आई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, और इस सर्कल में कौन कौन आएगा ये मैं बता नहीं सकती हूँ। तो सरिता जी फाइनली कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं करना चाहती हैं। क्लियर बात अब ये समझ में आ गया कि इशू का कोई इशू नहीं था, सिर्फ ये सचिन से कंट्रोवर्सी कर रही थी। पता नहीं क्या चाहती हैं। अब नेहा जी पर बात आ गई है तो पब्लिक तो सरिता जी को बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी, इसलिए कि नेहा जी की भी कुछ छवि है अच्छी। वो मानते हैं कि सरिता जी की बेस्ट फ्रेंड थी, सचिन की भी फ्रेंड हैं, तो वो इस मामले में नहीं उतरना चाहती थी। लेकिन उनको कमेंट कर के पोक किया जा रहा था। उन्होंने बार बार कम्युनिटी शेयर किया कि हमारे विषय में आप हमारे वीडियो में जो कुछ भी कमेंट करेंगे मैं एक्सेप्ट करूँगी, लेकिन अगर फेक आईडी से इस चीज़ को पोक किया जाएगा कि इस कंट्रोवर्सी में कूदो तो मैं अगर मेरी इज्जत पर आई तो मैं वो सच बोलूँगी जो तीखा होगा, जो कड़वा लगेगा। लेकिन सरिता जी के दिमाग में क्या फितूर चल रहा है? जो सरिता जी ने बोला था कि मेरे छोटे भाई ने क्लियर कर दिया है, अब मैं भी क्लियर करूंगी, तो क्लियर करने के बजाय वो कम्युनिटी में नेहा जी को पहले तो सचिन को टारगेट की। इतना हमको लग रहा है 15 दिनों से ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो कितने लोग इसमें लपेट में आए और सभी से इन्होंने वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट किया कि सचिन को जितना भी नीचे गिरा सके गिराओ। तो बहुत लोगों ने वीडियो बनाया, उन्होंने कम्युनिटी शेयर किया, लेकिन सचिन
बिल्कुल अपने जगह पर सही है। उनके घर शादी है, इससे पहले ही उन्होंने सारा कुछ क्लियर कर दिया और कि मेरी बहन की शादी में कोई ऐसा बाधा ना आए। और जो भी और भी बात होगा मैं शादी के बाद ही बात करूंगा, इसलिए कि मेरी बहन की शादी है, हम व्यस्त हैं। तो सरिता जी क्या चाहती हैं? अब सरिता जी का मास्टरमाइंड क्या करना चाहता है? इस सारा गेम की मास्टरमाइंड सरिता जी ही हैं, इसलिए कि अब नेहा जी को पूर्ण रूप से ये टारगेट कर रही हैं कि मेरी बेटी की इज्जत पर आई। उन्होंने कहा कि 1-2 कमेंट से कुछ भी नहीं होता है, 1-2 कमेंट ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कितने तो कमेंट कितने लोगों के वीडियो पर गलत गलत आते हैं, तो वो अब उनको मोहरा बनाए कि नेहा तुम सचिन से बोलो। तो नेहा कोई चापलूस थोड़ी है कि कभी सचिन का आप कहेंगी तो वो सचिन से कहेगी, या सचिन कहेगा तो वो आपसे कहेंगी। वो बीच में की कोई वो थोड़ी है। उसकी भी शादी होने जा रही है, उसका भी कोई इज्जत है। वो नहीं चाहती है कि मेरे बारे में कोई इस तरीके से बोलो। और कम्युनिटी में जो भी सरिता जी ने जो बोला वो बहुत गलत बात है। अब सरिता जी क्या चाहती हैं? सारा कुछ जो भी कम्युनिटी शेयर करना था, आकांक्षा का पता नहीं कितने लोगों का कम्युनिटी शेयर कर करके, और सचिन को हमेशा उन्होंने निजी नज़रों से देखा, लेकिन सचिन पूरा क्लियर अपना, अब तो सचिन सबके सामने सच्चा दिखाई दे रहा है, इसलिए कि सचिन का अब बोलबाला है और सरिता जी का मुंह काला। तो सरिता जी ही सारे चीज़ का मतलब सारे झगड़े की जड़ हैं, जो कि ईशू के घर से ये ईशू शुरू करती हैं। लेकिन ईशू के घर जाने का कोई मतलब सारा चैट दिखने के बाद पब्लिक को समझ में आ गया है कि सचिन कहीं से भी गलत नहीं है। सारा गलत, जो भी गलत एलिगेशन लगाया जा रहा था सचिन पर, ये बिल्कुल गलत लगाया जा रहा था। और अब उनको इतने से मन नहीं भरा है, पूरा सच्चाई सामने जो भी चैट था सामने दिखा दिए सचिन, इतने से पेट नहीं भरा। तो अब नेहा जी को टारगेट करने पर उतरी हैं। तो नेहा जी के लिए पूरी पब्लिक खड़ी है, जो कि नेहा जी के लिए सरिता जी को झुकना पड़ेगा, इसलिए कि नेहा एक साफ सुथरी छवि है। वो किसी के पचड़े में नहीं पड़ती, अपना खुद का ब्लॉगिंग करती है, ना किसी से झगड़ा, ना कभी कंट्रोवर्सी, कुछ भी नहीं। नेहा जी के लिए बहुत लोग कहेंगे अगर नेहा जी पर बात आएगी तो बहुत लोगों का वीडियो आएगा, इसलिए कि नेहा जी की इज्जत उछलने नहीं देगा। हमारा सोशल मीडिया पर जितने भी यूट्यूबर हैं, चाहे जितने भी लोग हैं, सभी लोग वीडियो बनाएंगे सरिता जी के खिलाफ। तो सारा का मास्टरमाइंड सरिता जी। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी बात सही है, सच्ची है, जब सचिन ने पूरा क्लियर कर दिया तब अब क्या रखा है, आप भी क्लियर कर दो। हालांकि ईशू ने जो भी किया, इधर का उधर चैट, सारा गलती ईशू का भी था, इसमें सचिन का कोई गलती नहीं था। जो भी चैट हुआ था सब चैनल के बारे में हुआ था, और कहीं से भी बुराई नहीं दिख रहा है सचिन के लिए। तो पब्लिक को अब समझ में आ गया है कि अब कोई बात को बनाएगा तो वो बात अलग है, लेकिन सचिन बिल्कुल क्लियर चीज़ एकदम एक दिन का जो भी हर महीने का जो भी चैट हुआ था इशू से, सब कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो यही तक, और अगर अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।